एक दफ़ा दो तलाकशुदा औरतें आपस में बातें कर रही थी तो दूसरी औरत ने पूछा, बहन तुम्हें तलाक कैसे हुई? तो दूसरी औरत ने पूछा, बहन शुरू से सुनाती हूँ। मेरे मियाँ काफ़ी पैसे वाले थे। वो तिजारत करते थे। 6 महीने घर में रहते और 6 महीने बाहर। मेरी शादी को 1 ही महीना हुआ और उन्हें परदेश जाना पड़ा। मेरी तन्हाई की वजह से उन्होंने मेरी माँ को भी बुलवा लिया। उसने सारे साल का सौदा सलफ घर पे रखवा दिया और कुछ पैसे ऊपर भी दे दिए। इसके अलावा 20 रुपये ईद उल फित्र, 20 शुभराती, 20 मुहर्रम और 20 बकरा ईद के दे गए। और जब वो चले गए मैंने अम्मा से कहा, अम्मा क्यों ना मियाँ जिनके पैसे दे गए हैं मैं उन्हें आज ही दे दूँ। अम्मा ने कहा, क्यों नहीं बेटा। मैं गली में जाके खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद एक आदमी गुजरा और मैंने उसे कहा, क्या तुम शुभराती हो? उस आदमी ने कहा, आपको शुभराती से क्या काम है? मैंने कहा, मेरे मियाँ शुभराती के लिए पैसे दे गए हैं और वही उसे देने हैं। उसने कहा, हाँ हाँ मैं ही शुभराती हूँ, वो पैसे मुझे दे दो। मैंने उसे 20 रुपये दे दिए। मैं गली में खड़ी रही। थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी आया। मैंने उसे कहा, तुम ईदू हो? उसने कहा, हाँ। मैंने उसे भी 20 रुपये दे दिए। इसी तरह एक तीसरा आदमी भी आया। मैंने उसे कहा, तुम रमज़ान हो? मैंने उसे भी पैसे दे दिए। इसी तरह चौथा आदमी भी आ गया जिसका नाम बकरा ईदू था, तो मैंने उसके भी पैसे दे दिए। हम माँ बेटी खुश थी कि आज सबका कर्ज उतर गया। मेरे घर में बहुत सामान मौजूद था तो मैंने मोहल्ले वालों से कहा, अगर किसी को कोई सामान भी चाहिए तो मेरे घर से ले लिया करें। जिसको जो चाहिए होता वो ले जाता। मोहल्ले की औरतें मेरे जेवर और कपड़े उधार ले जाती और फिर वापस कर जाती। इस तरह घर में सारा सामान ख़त्म हो गया और बात फाकों तक आ गई। मैंने अपने शौहर को तार भेजा, अगर मुझे ज़िंदा देखना चाहते हो तो जल्दी वापस आ जाओ। शौहर अगले ही दिन घर वापस आ गया और पूछा, क्या कोई चोरी हो गई है? इतना सामान और पैसे कहाँ गए? मैंने कहा, आपने जिस जिसके पैसे दिए थे मैंने उनको दे दिए। मैंने खर्चे के पैसे एक साथ वाली औरत को उधार दे दिए क्योंकि उनको ज़रूरत थी। और मोहल्ले के लोगों को खाने पीने की चीज़ें चाहिए थी, मैंने उनमें बांट दी। बस ये सुनकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाल दिया। अब तुम ही बताओ बहन, ये भी कोई बात हुई कि इस बात पर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। इसी के साथ दोस्तों इस बेवकूफ़ औरत का किस्सा ख़त्म होता है। तो मिलते हैं आपको अगली स्टोरी के साथ अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ ऑल नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके।